I'm shocked and numb, and at the very same time, I don't know if I can be sympathetic towards those people who have died in Air India crash, because no, वो ना मोटी चमड़ी हो गई है यार. Actually, कुछ महसूस हो नहीं रहा. मैं किस किस बातों पे शोक मनाऊं, जो आज 250 लोग एयर इंडिया में मर गए हैं उनके ऊपर, या फिर कल एक बाप अपने बच्चों के साथ ट्रेन में जान दे गया फरीदाबाद में, उसके ऊपर. उन बच्चों के हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स थे, चिप्स थे, क्या उसके ऊपर मैं दुख मनाऊं? या फिर 2 दिन पहले 5 लोग ट्रेन से गिर के मर गए, उसके 1 हफ्ते पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम में लोग स्टैम्पीड में मर गए, खुशी मनाने गए थे, या फिर कुंभ मेला में जो लोग मर गए, या फिर आप किस किस का शोक मनाने के लिए बोलते? पहलगाम में 26 लोग मारे गए, ट्रेन एक्सीडेंट में पता नहीं कितने 100 लोग मारे गए, रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मारे जाते. तो मैं क्या करूं, किन किन चीजों का शोक मनाऊं? कोविड में लोगों की लाशें बह रही थी गंगा में, जमीन में दफनाए हुए, चीता जल रही थी सड़कों पे, लाइन लगी हुई थी चीता जलाने के लिए, ऑक्सीजन के लोग भीख मांग रहे थे, मर गए लोग ऑक्सीजन से भीख मांगते मांगते. मैं उस पर रोऊं या उस पर शोक मनाऊं? किन किन चीजों पर मनाऊं, बताएं ना. No, there has been a lot of things that is happening in the country that we can cry, but we're not asking questions. We're not holding anybody accountable for whatever has happened. Nobody's taking the responsibility that yes, the rail accident is my mistake. I'll take the accountability that हमारी तरफ से failure हुआ है. चलो resign करते हैं. No. Another minute, other hour, एक आराम से वंदे भारत लॉन्च होती है, रील बनता है, and everything is okay. कश्मीर में पहलगाम अटैक होता है, भाई आप अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? हमने आपको क्यों पावर में दिया है? आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी गवर्नमेंट, बी इट बी एनी पार्टी. बिहार में पेपर लीक होता है, छात्र मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, हु इज अकाउंटेबल? झारखंड में माओइस्ट अटैक होता है, छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, कर्नाटका में कुछ हो रहा है, गुजरात में लोग मारे जा रहे हैं, दिल्ली में बुलडोजर ढाए जा रहे हैं. किस किस बात पे रोऊं मैं आप पे? Now the government has actually gone, now let me be very frank, they're very free with this. हम लोगों को जो है ना, सिर्फ इंडिया में वी आर जस्ट हियर टू पे टैक्सेस, वी आर नॉट हियर टू रेज क्वेश्चंस. आप बताओ मैं किस किस चीजों पे आवाज उठाऊं? क्या मैं इस बात पे बोलूं या इस बात पे शोक मनाऊं कि मणिपुर में उस लड़कियों को नंगे करके मॉलेस्ट किया गया, मास रेप हुआ, कोई रिजाइन करने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं सवाल पूछने की. और यहाँ पे अगर एक इंसान छोटी सी गलती कर दे, आप उसका बुलडोजर ढा देते हैं घर, उनके परिवार वालों का भी, जबकि एक इंसान की गलती होती है. व्हाई देयर इज नो बुलडोजर ऑन द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर? आप उनको एटलीस्ट अकाउंटेबल तो आके बोलना चाहिए, एटलीस्ट मुंह से बोल तो दो उनसे गलती हुई है, एटलीस्ट बी अकाउंटेबल फॉर द पावर दैट यू आर होल्डिंग. इफ यू नॉट इवन रिजाइनिंग, कम से कम ये तो कह दो, हमें अच्छा लगेगा. बट नो, दिस नॉट हैपनिंग. एवरी डे कोई पी करके रात में किसी को चला देता है. एक नेता का बेटा जो इतना गुस्से में है, इतना वो तैश में है कि वो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, भाई कुछ नहीं होता उनको. एक इंसान जो नेता इतना बड़ा है कि वो लड़की का रेप करता है, और जब उसके खिलाफ शिकायत की जाती है तो पुलिस उसके बाप को मारती है, फिर उसके पूरे परिवार को मारती है. ये हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है. दिस व्हाट अ कॉमन मैन हैज कम अप टू. क्या हमारे हम आर वी हियर ओनली फॉर वोट्स? व्हाट आर वी डूइंग? आर वी जस्ट हियर एज अ नंबर? हम सिर्फ टैक्स देने के लिए फॉर ईच एंड एवरीथिंग? We are dying on roads. We are dying when the bulldozers are running on our houses. We are dying each and every day on trains, stampedes. कुछ भी हो रहा है, but nobody is taking the responsibility. Why? आतंकी आते हैं, मार के चले जाते हैं, कोई तो accountability लो भाई. इतना बड़ा हादसा हो गया, वॉर छिड़ गया, somebody has to take the responsibility. आज हम जश्न मना रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, ठीक है, अगर जीत आपकी है तो फिर वो मिस्टेक किसका था? Who is going to take that responsibility? आज आपने कहा कि हवाई जहाज में उड़ेगा हर कोई, तो आज हवाई जहाज ब्लास्ट कर गया, फेल हो गया, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आखिर उसको चेक क्यों नहीं किया गया? एंड हाउ ऑन अर्थ कैन समबडी टेल मी, एनी इंजीनियर, कि दोनों इंजन फेल हो गए विद इन 1 मिनट फ्रॉम द टेक ऑफ? क्या उसके पहले वो इंजीनियर बिल्कुल ठीक था इंजन? नो, इट वुड हैव नेवर बीन पॉसिबल. लुकिंग एट द काइंड ऑफ हीट दैट इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ ड्यू टू हीट, मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपटीशन है ना आपस में एयरलाइंस के, कि हम एक फ्लाइट जैसे उतरेगी, इन द मिनट आई विल जस्ट क्लीन अप एंड देन इट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट. दैट इज द प्रॉब्लम वेयर द मैनेजमेंट फेल्स टू इंस्पेक्ट द इंजन कंडीशंस एंड एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड. इट हैज टू बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड. ये जो कैपिटलिज्म का चोचला है ना, जिसको कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लिए होते हैं, दैट इज किलिंग आवर लाइफ. इट इज एक्चुअली एट द स्टेक ऑफ कॉमन मैन. प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज द कॉमन मैन हु इज डाइंग एवरी डे. ठीक है ना, कोरोना में कोई बहुत रईस ज़्यादा, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं मरे थे. इट इज ऑलवेज द कॉमन मैन. नेता लोग को कुछ भी नहीं होता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी मच एविडेंट. व्हाट आर वी डूइंग? राइट्स होते हैं, कॉमन मैन मरता है, कोई नेता को कुछ नहीं होता है.
सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि मैं नम पढ़ चुका हूं, मैं किसी भी चीज पे अफसोस करने के लायक नहीं हूं। मैं किन किन चीजों पे अफसोस करूं? उन बातों पे कि किसान जो है वो खुदकुशी कर गए, या उन बातों पे जहां पे एक गरीब अपना लोन नहीं भरने के कारण खुदकुशी कर गया? किन किन चीजों पे करूं? एक बंदा जिसकी ई रिक्शा गलत लेन में चली गई, बुलडोजर से तो क्रश कर दिया गया, आर वी नॉट सो इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द कॉमन मैन? किसके घर बुलडोजर हो रहे हैं? झुग्गियों में जो गरीब रहता है। किसका रिक्शा टूटा? गरीब का, जो दिन के 500-600 रुपए कमा रहा था। Who is facing the heat? Who has the access to the law and order? Who has the access to the justice system? Who has access to the police? It's the rich people and the leaders and the of course the politicians who are enjoying each and everything. आप बताएं कॉमन मैन के लिए क्या है? अगर बोलोगे तो बोलोगे इसके फलां चीज के अगेंस्ट बोल रहे हो। आप एक आवाज उठाओ, बोलोगे बाहर की कॉन्स्पिरेसी। अच्छा भाई ठीक है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे खिलाफ सब कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। हमारा हंगर इंडेक्स आता है, गलत है, बाहर की कॉन्स्पिरेसी है। हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है, बाहर की कॉन्स्पिरेसी। एवरीथिंग इज रॉन्ग कॉन्स्पिरेसी। और जो यहाँ पे हो रहा है, जो आप क्लेम कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो सब आप अच्छा कह रहे हो। तो ठीक है भाई, यहाँ तो भगवान रूल कर रहे हैं ना, बाकी सब तो बाहर के लोग बेवकूफ हैं, दुनिया पूरी बेवकूफ है, हम ही सारे अच्छे हैं। We have no value for human life in India. For God's sake, let's realize this. Asking question from the government is not wrong. It makes them accountable. Please understand. अभी बिहार इलेक्शन आ रहा है ना, देखोगे सारी चीजें बताई जाएंगी हमने क्या अचीव किया, but nobody will talk about the failure. And look at the media. Nobody is even talking about it. Nobody is asking who should resign, who to take the accountability. Nobody is even talking about it. पहलगाम हुआ, मत पूछो, देश अभी बुरे दौर से गुजर रहा है, ठीक है जी, नहीं पूछते हैं। रेल हादसा के समय, ये सवाल राजनीति का नहीं है, ठीक है जी, नहीं पूछते। कब पूछूं? गिव अस द टाइम दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चंस। कब पूछें? एंड लुक एट दिस अपोजिशन, टोटली साइलेंट, ओनली ऑन सोशल मीडिया ड्रैग करके जाके करेंगे वो, ठीक है ना, वो जाके सोशल मीडिया पर कर दिया, हो गया जी बात। हमने वीडियो बना ली, यूट्यूब पर डाल दिया, हमारा पोजीशन खत्म। Nobody is raising questions, nobody is asking why those people have died, because for them we are just a number. Those 250 odd people are just a number out of this 140 crore population. क्या ही है 250 लोग? 0.00001%? Yeah, that is the number. We are just a number. आज बोल रहा हूं, कल मैं शायद नहीं रहूंगा, हम लोग भी नहीं रहेंगे। रोड पे निकलेंगे, कोई गाड़ी ठोक के चली जाएगी, ट्रेन पे जाएंगे, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, फ्लाइट में चलेंगे, कोई फ्लाइट क्रैश कर जाएगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो ठीक है भाई, चुप रहो। Everybody has to stay silent, just work and pay taxes and not ask any question from this particular government. Any government that you are, whether which state you are in, UP, Bihar, Delhi, Meghalaya, wherever you are, do not ask questions. Just earn, give taxes, stay silent. That is what we are supposed to. But remember, who is accountable for all these deaths that is happening in the particular country? If you want to ask that question, ask. If you're not asking the question, you are making your way possible but impossible in this particular country. Let's be very frank on this. Let's be very true with this. ये देश में जो होगा, that is going to be worse for each and everybody if you don't ask the questions. So मत सवाल पूछो, पैसे देते रहो, टैक्स भरते रहो आराम से। ये जीवन हमारा है, हमारी जिंदगी यही है भैया। हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा कुछ कहने का मतलब है हम देश के अगेंस्ट कह रहे हैं। हम सवाल नहीं कर सकते। तो गलती किसकी है? गलती हमारी है। हम ट्रेन पे सफर करने गए, उन्होंने थोड़ा हमें बुलाया। हम फ्लाइट पे सफर करने गए, हमारी गलती है भाई। हम क्यों गए? Why did we go out in the sun? Why did we go out on the road? तुम्हें नहीं मालूम है कि रोड बड़े लोगों के लिए है? वो कोई आएगा तुम्हें उड़ा के चला जाएगा। फ्लाइट पे तुम्हारी क्यों इंस्पेक्शन होंगे इतने भाई, 10 बार? क्यों स्निफर डॉग तुम्हारे फ्लाइट्स में जाएगा? क्यों 10 इंजीनियर तुम्हारे साथ चलेंगे? भाई तुम हो कौन? तुम्हारी गलती, तुम उस फ्लाइट से जा रहे हो, तुम्हारी गलती उस ट्रेन पे लटक के तुम जा रहे हो, 5 लोग गिर के मर गए। क्यों जा रहे थे वहां? तुम्हें किसने कहा था जाने के लिए? किसी ने कहा था तुम्हें? तुम गए हो, तुम समझो। तुम रोड पे निकलते हो, तुम्हें किसने कहा रोड पे निकलने के लिए? तुम खेतों में चलो, तुम्हारी रोड थोड़े बनाई गई है, वो अमीरों के लिए बनाई गई जिनके पास गाड़ियां हैं। तुम चलोगे तुम मारे जाओगे। तो चुपचाप रहो, मत कुछ बोलो। मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, आप भी कुछ मत बोलो। ऐसे चलेगा जिंदगी। थैंक यू सो मच।